नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफाई सुथराई, तहारत और पाकीज़गी इंसान का बुनियादी हक़ है, बल्कि इंसान और तमाम जानवरों में, तमाम मखलूक़ात में इम्तियाज़ी सिफ़त इंसान और हैवानों में फ़र्क करने वाली जो चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ सफाई सुथराई और पाकीज़गी है। अल्लाह तबारक व तआला ने पाक साफ़ और साफ़ सुथरा रहने का शऊर सिर्फ़ इंसानों को दिए हैं और मखलूक़ात को, जानवरों को, इन चीज़ों को जो है सफाई सुथराई का शऊर नहीं है। तो इंसान में और जानवरों में फ़र्क ही सफाई सुथराई और पाकीज़गी से होता है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हाफ़ ईमान सफाई और पाकीज़गी को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करार दिया। मर्दों के लिए साफ़ सुथरा रहना, पाक साफ़ रहना, ये शरीयत को मतलूब है। औरतों के लिए भी साफ़ सुथरा रहना, बल्कि औरतों के लिए एक दर्जा आगे है, साफ़ सफाई सुथराई के साथ ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना। और वैसे भी आम तजर्बा है कि जो इंसान साफ़ सुथरा, पाक साफ़ रहता है उसकी तबीयत में इंशिराह होता है, उसकी खुली खुली तबीयत होती है, पुर रौनक चेहरा होता है, काम करने को, मुलाजमत करने को, किसी इलाके में जाने को दिल करता है। जो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करते, नहाते नहीं हैं, तो वो लोग, उनके ऊपर जो है सुस्ती पड़ी रहती है, वो सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं। तो सफाई सुथराई से इंसान के रोज़मर्रा के कामों में भी उसको तावन और मुआवनत मिलती है कि उसका दिल और उसकी तबीयत पर रौनक होती है और काम करने को दिल चाहता है। लेकिन औरतें जो है, इनके लिए सफाई सुथराई का दर्जा मर्दों से आगे है कि मर्दों को तो शरीयत ने साफ़ सुथरा, पाक साफ़ रहने का हुक्म दिए है और औरतों को सफाई सुथराई के साथ ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने का भी हुक्म दिए है। चुनाचे ज़ेवरात पहनना, सोना चांदी इख्तियार पहनना, इसी तरह रेशम के कपड़े पहनना, ये मर्दों के लिए जायज़ नहीं है, औरतों के लिए जायज़ है, इसलिए कि ये ज़ेब व ज़ीनत वाली चीज़ें हैं। और ज़ेब व ज़ीनत अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के लिए रखी है, मर्द के लिए नहीं रखी। लेकिन औरत के लिए ज़ेब व ज़ीनत का हुक्म और इख्तियार तो है, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर औरत ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करे और अपने शोहर के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करे तो फिर वो महमूद और मतलूब है। लेकिन हमारे माशरे में इस हवाले से इफ़रात व तफरीद का शिकार है कि बहुत सी ख़वातीन तो सफाई, पाकीज़गी, ज़ेब व ज़ीनत का बिल्कुल ख्याल नहीं करती। शोहर घर में ना हो तब भी वो काम काज के कपड़ों में, काम काज में लगी रहती हैं। शोहर घर आए तब भी उनको कोई ख्याल नहीं होता, उसी तरह के कपड़े, उसी तरह का हुलिया बना के बैठी होती हैं। तो बहुत सी ख़वातीन तफरीद का शिकार है कि वो सफाई सुथराई, और सफाई सुथराई थोड़ी बहुत हो भी जाए तो इससे आगे ज़ेब व ज़ीनत की तरफ बिल्कुल जाती नहीं है और वो इसको सादगी समझती हैं, शरीयत समझती हैं, सवाब समझती हैं, बड़ापन समझती हैं। और बहुत सी ख़वातीन ऐसी है कि वो सफाई सुथराई से आगे ज़ेब व ज़ीनत की तरफ जाती तो है, लेकिन इतना आगे चले जाती है कि वो ज़ेब व ज़ीनत बाहर निकलने के लिए, पार्कों में जाने के लिए, शादियों में जाने के लिए, गैर महरमों को दिखाने के लिए जो है ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करती है। तो शरीयत ने औरत को सफाई सुथराई से आगे ज़ेब व ज़ीनत का इख्तियार भी दिया है, इसको शरीयत ने पसंद भी फरमाया है। लेकिन यह ज़ेब व ज़ीनत मर्द के लिए होनी चाहिए, अपने शोहर के लिए होनी चाहिए, दूसरे लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। चुनांचे औरत को खुशबू लगाने का हुक्म है, लेकिन वो खुशबू लगाकर बाहर न निकले। और आजकल जो दूसरा मसला है कि औरतें ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार तो करती हैं, औरत को ज़ेब व ज़ीनत का इख्तियार भी है, हुक्म भी है, पसंदीदा अमल भी करार दिया गया है, लेकिन वो घर में ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करे और ज़ेब व ज़ीनत की तैयारी भी घर में करे। लेकिन आजकल जो ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशन का रिवाज चल पड़ा है, इसके अंदर बहुत सी खराबियाँ हैं। एक खराबी तो ये है कि बहुत सी जगह पे ब्यूटिशन का काम, औरत को, दुल्हन को तैयार करने का काम नामहरम मर्द करते हैं। ये बहुत बड़ी बेगैरती है, बहुत जो है गुनाह कबीरा है, शरीयत की नज़र में बड़ा मज़मूम अमल है और आम शराफत भी इसकी इजाज़त नहीं देती कि किसी की बहन बेटी उसके जो है चेहरे पे, रुखसारों पे जो है कोई गैर मर्द हाथ लगाए। और दूसरी ख़राबी इसके अंदर ये है कि अक्सर ख़वातीन जो ब्यूटिशन के पास, ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, वो घर में ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने के लिए नहीं जाती, वो दूसरों को दिखाने के लिए, शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो तब वो ब्यूटिशन के पास तैयार होकर आएंगी, दूसरी ख़वातीन को, मर्दों को अपने हुस्न के जलवे दिखाने के लिए जो वो इस तरह के काम करती है। ये शरीयत के अंदर जो है जायज़ नहीं है। तो शरीयत ने
صفائی ستھرائی پاکیزگی زیب و زینت کا حکم دیا ہے. مرد کو صفائی ستھرائی کا حکم ہے، عورت کو صفائی ستھرائی کے ساتھ زیب و زینت کا بھی حکم ہے، لیکن وہ زیب و زینت کے طور اتوار اور زیب و زینت کی تیاریاں گھر میں کرے اور گھر کے لیے ہی کرے، شوہر کے لیے کرے اور اپنے گھر کے اندر رہ کر کرے. زیب و زینت اختیار کر کے باہر نکلنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور زیب و زینت کے لیے بیوٹیشن کے لیے باہر جانا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور شریعت کی نظر سے ہٹ کر ویسے بھی بیوٹیشن کے اندر، بیوٹی پارلر کے اندر جو کریمیں استعمال ہوتی ہیں ان کے اندر جو اس طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ وقتی طور پہ تو ہمارے چہرے پہ نکھار آ جاتا ہے، لیکن بعد میں جو ہے وہ چہرے کو انتہائی خراب کرتے ہیں. اور یہ بیوٹیشن کی کریمیں اور میک اپ کا سامان آپ کی جلد کو برباد کرتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جلد کی مختلف بیماریاں، الرجک اور دوسری بیماریاں اور چہرے پہ داغ دھبے اور اس طرح کی بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ بیوٹیشن سے، بیوٹی پارلر سے بھی جو ہے درست نہیں ہوتی. آپ کے چہرے پہ پھر بیوٹی پارلر سے بھی جو ہے نکھار نہیں آتا. اس لیے شریعت نے آپ کو اس کام کا حکم اور اجازت تو دی ہے، لیکن گھر کے اندر رہ کر دی ہے. گھر کے اندر جو بھی چیزیں ہوں ان کو آپ استعمال کریں اور زیب و زینت اختیار کریں. بیوٹی پارلر کے پاس جانے کی جو ہے شریعت کی نظر میں بالکل گنجائش نہیں ہے.